हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि मैं मैथ की प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं, ठीक। और इससे पहले मैंने 5 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं और यह प्रैक्टिस सेट हमारा 6 मतलब छठा प्रैक्टिस सेट है, ठीक। और यह जो प्रैक्टिस सेट है यह हमारा पीवाईक्यू बेस यानी प्रॉफिट एंड लॉस का प्रैक्टिस सेट है पूरा। और इससे पहले जो करवाया था वो करवाया था परसेंटेज का, और उससे पहले जो 4 प्रैक्टिस सेट करवाए थे वो मिक्सचर करवाए थे, ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं अब, ठीक। और ये सारे जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं कोई नए नहीं है, ये सारे पीवाईक्यू हैं, यानी कि अभी जो आरपीएफ का एग्जाम हुआ था एसआई का, ठीक, उसी से मैंने सारे क्वेश्चन उठाए हैं क्योंकि उसमें क्वेश्चन का लेवल मैंने देखा था थोड़ा ठीक है, ठीक। तो एनटीपीसी के लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ग्रुप डी के लिए बेनिफिशियल क्योंकि कुछ अलग नहीं होता, सब सेम होता है, ठीक। तो करते हैं हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कीजिए, ठीक। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको खुद सोल्व करने हैं, ठीक, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है। यही मतलब होता है प्रैक्टिस सेट का। तो कीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, एक बेईमान विक्रेता का दावा है कि वह सामानों को उनके क्रय मूल्य पर बेच रहा है, लेकिन वह 1000 ग्राम की वजह 918 ग्राम वजन तोल रहा है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक। डेसिमल में बताना वो भी, ठीक। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि मतलब वो 918 ग्राम वजन तोल रहा है, कितने, 1000 ग्राम की बजाय, ठीक। तो यहाँ वो बेईमानी कर रहा है, इसमें बताना हमें प्रॉफिट कितना। तो कितना प्रॉफिट है मतलब कितने ग्राम बेईमान, वो कितने ग्राम वजन वो बेईमान कर मतलब बेईमानी से तोल रहा, बचा रहा है। तो बता 1000 में से 918 जाएंगे तो बचेंगे हमारे 82, ठीक। और 918 पर ये बचा रहा है इसे, तो मल्टीप्लाई 100, ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट, ठीक। अब इसे काट लेंगे हम, 41 दूनी 82, इसे 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8 और 1 9, 2 पंजे 10 और 1 11 और 2 नीम 18। तो क्या आ जाएगा, यानी 41 अपॉन 459 मल्टीप्लाई 100, ठीक। और इसे सोल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो पॉइंटों में दिया मतलब इसे हम कैसे कर सकते हैं, यानी 41 एकम 41, बचेंगे 4 49 हो जाएगा, 41 एकम 41, फिर 8 यानी 80, 41 एकम 41 मतलब लगभग आ जाएगा ये 100 बटे 11.1, ठीक। ऐसा हम काटेंगे जब 11 99 यानी कि लगभग 9 से कम आएगी वैल्यू। तो 9 से कम किसकी है, यानी कि ऑप्शन बी में है 8.93, ठीक। तो इसका मतलब ऑप्शन बी राइट आंसर। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक कीजिए, एक बार खुद सोल्व कीजिए इसे, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। और मैं बता दूं इसमें मतलब क्वेश्चन का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक। मैंने उसी सीक्वेंस वाइज ये क्वेश्चन लिए हैं कि पहला क्वेश्चन आसान, दूसरा उससे थोड़ा हार्ड, इस प्रकार लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक। और क्वेश्चन तो इसमें है ही बढ़िया क्योंकि ये आरपीएफ एसआई के क्वेश्चन है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लेवल इनका बढ़िया है। तो क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि डेविड ने 172 कुर्सियां बेची और उसे 86 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। मैं किस तरीके से, मतलब जब प्रॉफिट होता है हमारा वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये होता है प्रॉफिट, ठीक। तो सेलिंग प्राइस मतलब एक वस्तु की कीमत और ये दूसरी वस्तु की कीमत, ठीक। लेकिन यहाँ उसने बात की है 172 कुर्सियों, 172 कुर्सी की बात की है, तो जो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी इसमें 172 क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये है ओवरऑल प्रॉफिट हमारा। और इसने क्या बोला कि जो प्रॉफिट है वो 86 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 86 कुर्सियों की जो सेलिंग प्राइस है उसके बराबर है हमारा प्रॉफिट, यानी जो 86 कुर्सियों का जो सेलिंग प्राइस है उसके बराबर है क्या, ये जो प्रॉफिट है। इसमें 172 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 172 सेलिंग प्राइस माइनस 172 कॉस्ट प्राइस, ठीक। अब इसे हम सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ 86 एसपी है, यहाँ 172 एसपी, इधर जाने पे घट जाएगा, यानी कि 12 में से 6 जाएगा तो 6, ठीक। यहाँ 16 में से 8 जाएगा तो 8, यानी 86 एसपी बचेगा इधर, ये इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 172 सीपी। यहां से हम सीपी और एसपी की रेशो निकाल सकते हैं, ठीक। यानी सीपी अपॉन एसपी, सीपी अपॉन एसपी क्या हो जाएगा, इसे काटेंगे हम 2 से, यानी कि 86, यानी 2 चौक 8, 2 तिया 6, 43, इसे हम 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12, ठीक। तो मतलब कह सकते हैं मतलब सीपी 43 और एसपी 86 है, ठीक। तो इसमें क्या पूछा था हमारा लाभ प्रतिशत, तो कितना, 6 में से 3 जाएंगे 3,
और 8 में से 4 जाएंगे 4, तो हमें 43 का लाभ हो रहा है 86 पर। ठीक, मल्टीप्लाई 100, तो 43 दूनी 86 और 2 से काटेंगे तो 50, तो 50% का हमें लाभ होगा। ठीक, तो 50% किसमें, इसमें तो है नहीं, इसका यहाँ थोड़ी मिस्टेक होगी, इसे काटेंगे 43 दूनी 86 यानी आ जाएगा 1/2। ठीक, तो एसपी हमारा 2 है और सीपी 1 है, तो इसका मतलब हमें जब एसपी 2 है तो 2 में से 1 जाएगा 1, तो हमें 1 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, वो भी किस पर, 1 पर। इतना ध्यान रखना, हमने एसपी पर निकाल दिया था प्रॉफिट, तो हमें निकालना पोस्ट प्राइस पर प्रॉफिट, तो क्या आ जाएगा 100%। ठीक, तो 100 की मल्टीप्लाई 1 होगी, क्या आ जाएगा 100%। तो 100% किसमें है, ऑप्शन डी में। तो ध्यान रखना है, जो हम प्रॉफिट निकालते हैं वो कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं, ना कि सेलिंग प्राइस पर। अभी हमने जो गलती करी थी वो क्या करी थी, हम सेलिंग प्राइस पर निकाल दिया था प्रॉफिट, तो ध्यान रखना इन बातों का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीजिए एक बार, ये भी सेम क्वेश्चन है अभी पहले जैसा। ठीक, इसमें कह रहा है कि 32 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 24 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, मतलब ये कह रहा है कि 32 जो पुस्तकों का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, वो बराबर है किसके, 24 पुस्तकों के क्रय मूल्य के, यानी कि 24 पुस्तकों के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ठीक, तो आपको पता होगा, यानी सेलिंग प्राइस जो हम कहते हैं इंग्लिश में, वो कहते हैं विक्रय मूल्य को, और कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, जिसे लागत मूल्य कहते हैं। अब इनका यहां से हम रेशो निकाल सकते हैं। ठीक, 32 एसपी, ठीक, इसे काटेंगे 8 या 24 और 8 चौक 32। ठीक, यानी कि एसपी अपॉन सीपी, इधर बचेगा 3, इधर आ जाएगा 4। ठीक, तो आप देख सकते हैं जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो है 4 और जो सेलिंग प्राइस है वो है 3, तो हमें यहाँ घाटा हो रहा है क्योंकि सेलिंग प्राइस कम है, तो घाटा कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है, किस पर, 4 पर। ठीक, और मल्टीप्लाई 100, इसे काटेंगे तो 25 बार, यानी 25% का क्या, घाटा। ठीक, तो इसमें कितना 25% की हानि, ऑप्शन डी सही आंसर। तो इसी प्रकार करना है आपको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीजिए एक बार, खुद कीजिए इसे। इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार किसी पंखे पर उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 30% की छूट देता है। यदि वह ₹60 का लाभ अर्जित करता है तो पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, तो क्रय मूल्य मतलब ये कह रहा है कि एक दुकानदार जो किसी पंखे को उसके क्रय मूल्य पर 60% अधिक मूल्य अंकित करता है, मान लो उसका हमने सीपी यानी जो क्रय मूल्य है वो कितना मान लिया, हमने मान लिया 100। ठीक, तो उसका जो यानी अंकित मूल्य हो जाएगा, मार्क प्राइस वो कितना हो जाएगा, 60% उन्होंने अधिक अंकित किया, तो वो कितना हो जाएगा 160। ठीक, यानी 160। अब क्या पूछे, क्या उसने 30% की दी छूट, तो 160 पे जब 30% की छूट देगा तो कितना हो जाएगा, यानी 160 मल्टीप्लाई 7/10 ये हो जाएगा। ठीक, इसे काट लें, यानी 7×42 को 2 का हासिल 4, 7 × 7 7 4 11, तो क्या आ गया 112। ठीक, तो देख सकते हैं सीपी हमारा 100 था और हमारा सेलिंग प्राइस आएगा 12, तो इसका मतलब हमें 12% का क्या हो रहा है, 12 का लाभ हो रहा है। तो जब 12 का हमें लाभ हो रहा है तो उसकी जो वैल्यू दी है वो दिया हमें 60। ठीक, अब हमसे क्या पूछा था उसने, अंकित मूल्य पूछा, इस बात का ध्यान रखना, एमपी निकालना, तो 12 पंजे 60, तो एक की वैल्यू क्या आ गई 60, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 160 की, 12 पंजे 60, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 160 की। ठीक, तो 160 किसमें हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो 160 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, जो कि हमारा अंकित मूल्य है, यानी 5 मल्टीप्लाई 160, तो 16 पंजे 80, तो कितना आ जाएगा 800। ठीक, तो 800 किसमें है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चाहो तो आप इसे देखो इस तरीके से भी कर सकते थे, मतलब सक्सेसिव परसेंटेज से 60% का उसने अधिक अंकित किया, यानी जो सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है a+b+a+b/100 ये होता है। ठीक, तो हमें 60% उसने अधिक अंकित किया तो प्लस के 60 आएगा। ठीक, उनने फिर 30% की दी छूट तो माइनस के 30 आएगा, प्लस 60 माइनस के 30/100, इसे सोल्व करेंगे तो 60 में से 30 जाएगा तो 30। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो 6 18, माइनस का आ जाएगा 18, तो 30 में से 18 जाएंगे तो 12, तो 12% का ओवरऑल क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। तो जब 12% का ओवरऑल प्रॉफिट आ गया, ठीक, जो कि दिया है हमें क्या 60। ठीक, इसे काटेंगे तो 12 पंजे 60, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी
वो आ जाएगी 500। ठीक, अब क्या पूछा था, अंकित मूल्य है, तो 60% उसने अधिक अंकित किया था, 160% की क्या निकाल लेंगे वैल्यू, यानी ये 160 मल्टीप्लाई वो डिवाइड 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 160 की 5 में की तो 16 × 80 यानी 800। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक, आएगा आंसर सेम, क्योंकि एक क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके होते हैं। ठीक, और हम क्वेश्चन को देखकर मतलब करते हैं कि किस टाइप से हमें ये क्वेश्चन करना है, ठीक, किस तरीके से जल्दी आंसर आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट का मतलब यही होता है कि प्रैक्टिस सेट में बस सामने वाले की अप्रोच देखनी पड़ती है कि हम किस तरीके से सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन और टीचर किस तरीके से सोल्व कर रहा है। ठीक, क्योंकि प्रैक्टिस सेट मतलब जो भी करता है, जैसे मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, ठीक, और आप मतलब क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि मतलब आप पे सारा आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा होगा, जब तो आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो। ठीक, नहीं तो प्रैक्टिस सेट लगाने कोई मतलब ही नहीं बनता जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। ठीक, और टेंशन भी मत कीजिए क्योंकि कुछ दिनों में हमारी क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। तो कीजिए, इस क्वेश्चन है, तो ये कह रहा है इसमें एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹492 है, दुकानदार वस्तु की खरीद पर 39% की छूट देता है, जिसमें उसे 22% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ठीक, तो इसमें दिया उसने अंकित मूल्य और वस्तु खरीद पर 39% की छूट और 22% का लाभ हो रहा, तो मतलब ये भी अभी पहले जैसा क्वेश्चन है, मतलब कर सकते हैं। जो मार्क प्राइस है वो कितना दिया है, 492। ठीक, इसने इस पर दिया 39% की छूट, यानी कि 492 पे 39% की जब छूट देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 100 में से 39 गया 61, यानी 61/100 ये दी थी छूट, लेकिन इस पर भी उसे 22% का लाभ हो रहा है। ठीक, तो इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस है उसका ये क्या है, अभी 122% है। ठीक, और हमसे यहाँ कॉस्ट प्राइस निकालना है, सीपी की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो 122 आएगा नीचे, 100 हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो इसे काट सकते हैं, अभी नहीं, देखो 492 मल्टीप्लाई 61/100 सीपी मल्टीप्लाई 122 कैसे लिखेंगे, 122/100, तो 61 से डायरेक्ट काट लेंगे, 61 दूनी 122। ठीक, और 100 से 100 कट जाएगा, 2 आएगा नीचे, 2 से यानी 492/2, ये क्या आ जाएगा, सीपी यानी कि लागत मूल्य। ठीक, क्या आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 और 1 9 और 2 छिक्का 12, तो 246 क्या आगा हमारा सीपी। ठीक, तो 246 किस में है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, तो यही होती है अप्रोच क्वेश्चन करने की एग्जाम में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कीजिए। ठीक, तो कलम आपको खुद चलानी है, इस बात का ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कभी आप खामों का मतलब वीडियो देखते रहो, वीडियो देखने का कुछ फायदा नहीं होता प्रैक्टिस सेट में। इसमें कह रहा है कि बुसरा अपना स्कूटर 59,112 में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ प्राप्त करती है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कीजिए इसे एक बार। ठीक, ज्यादातर बच्चे इसमें कहां गलती करेंगे अभी बताऊंगा मैं इसमें। ठीक, इतना ध्यान देंगे, इसमें बोला कि विक्रय मूल्य का 1/6 भाग के बराबर लाभ प्रतिशत। ठीक, तो इसमें जो लाभ दिया है ना वो विक्रय मूल्य का दिया है, यही गलती करेंगे ज्यादातर बच्चे। और मैं बता दूं, इसकी तो देने की मतलब जो अमाउंट दिया है ये, इसे देने की कोई जरूरत भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ये यहीं से हो जाएगा। कैसे, मतलब कह रहा है कि 1/6 भाग के बराबर हमारा लाभ हुआ, वो भी विक्रय मूल्य पर, तो इसका मतलब जो 6 ये होगा हमारा विक्रय मूल्य। ठीक, और ये क्या हमारा लाभ। ठीक, तो क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, ठीक, तो क्रय मूल्य ठीक, क्रय मूल्य क्या होता है हमारा, वो होता है, मैं बता दूं आपको, 6 में से एक जाएगा 5, डायरेक्ट 5 लिख लो। ठीक, नहीं तो मैं बता सकता हूं, क्योंकि जो हमारा जो वो होता है विक्रय यानी क्रय मूल्य, वो होता है हमारा विक्रय मूल्य माइनस प्रॉफिट। ठीक, तो इस प्रकार निकाला हमने ये। ठीक, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो होता है वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। अगर सेलिंग प्राइस में से हम प्रॉफिट घटा देंगे तो क्रय मूल्य बचेगा, तो इस प्रकार 6 में से गया 5, तो 5 क्या आ गया, विक्रय मूल्य है। ठीक, तो हमें निकालना लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट आपको पता होगा वो विक्रय क्रय मूल्य पर निकाला जाता है कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस है 5 और लाभ कितना हो रहा है, 1 का, यानी 1/5 मल्टीप्लाई 100, तो 5 से काटेंगे तो 20 बार, तो 20% का उसे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, तो 20% ये रहा ऑप्शन सी में। तो इस प्रकार करना है। ठीक, अगर ये मतलब यहाँ विक्रय मूल्य ना कहकर कह देता क्रय मूल्य है, ठीक, तो आप तो सीधे से निकाल लेते हैं, फिर तो अगर क्रय मूल्य पर ये 1/6 का लाभ है तो मल्टीप्लाई 100 कर दो। ठीक, तो ये आ जाता हमारा डायरेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन एक कीजिए एक बार खुद। इसमें कह रहा है कि एक विक्रेता 25% हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है, लेकिन वह ऐसे बाटों का उपयोग करके धोखा देता है जिनका वजन उन पर अंकित वजन से 55% कम है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? बेहतरीन क्वेश्चन। मतलब इसमें कह रहा है कि जो विक्रेता है 25% हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है, मतलब वो कह रहा है कि 100 की चीज वो कितने में देने की बात कर रहा है? 75 में, 25% हानि के साथ। लेकिन उसने गलत बाटों का प्रयोग किया और उसमें कह रहा है कि मतलब उसने 55% यानी कि अंकित वजन से 55% कम है। मतलब अगर 100% है कोई भी वैल्यू, ठीक, तो 55% कम यानी 45%, ठीक, तो उसमें 45% मान लिखा है, कह सकते हैं मतलब 45 लिखा है 100 की जगह, ठीक। तो इसका मतलब यही कह रहा है कि अंकित वजन से 55% कम है उसका जो रियल वजन है, ठीक। तो इसका मतलब 45% होगा 100% की बजाय, ठीक। तो ऐसा ओवरऑल हमें क्या निकाला? लाभ प्रतिशत। अब निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक। तो देख सकते हैं 100 से तो 100 कट जाएगा, बचेगा 45 और 75, इसे भी काट सकते हैं। 15 × 45 और 15 × 5 75, तो यानी 3:5। तो हमें ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो रहा है? यानी कि 3 पर हमें 2 का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 3 और 2 5 मल्टीप्लाई 100। इसे सोल्व करने क्या आ जाएगा? यानी कि आ जाएगा 66.66 लगभग ये। तो 66.66 किसमें है? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप बताना, आप देख सकते हैं मैंने मतलब एक एक लाइन में क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक। और एग्जाम में भी ऐसे करने पड़ते हैं, लगभग 20 या 30 सेकंड के क्वेश्चन है, मतलब 20 या 30 सेकंड में हो जाते हैं आसानी से। कीजिए इसे एक बार खुद कीजिए। इसमें कह रहा है कि केतन ने 171 कुर्सियां बेची और उसे 95 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन अभी करवाया था कुछ देर पहले, ठीक। मतलब कह रहा है कि 171 कुर्सियां बेची, तो इसमें भी लाभ जो हमारा प्रॉफिट होएगा वो क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक। तो यानी कि जो ओवरऑल प्रॉफिट होगा, 171 कुर्सियां बेची ना, तो उसका प्रॉफिट बताना। तो 171 की क्या हो जाएगी इसमें? मल्टीप्लाई, यानी कि एसपी माइनस सीपी, ठीक। हमें जो प्रॉफिट है वो 95 कुर्सियों के विक्रय मूल्य यानी कि 95 कुर्सियों का जो सेलिंग प्राइस है उसके बराबर है प्रॉफिट, यानी कि 95 कुर्सियों का जो सेलिंग प्राइस है उसके बराबर है प्रॉफिट, और प्रॉफिट है ये। तो 171 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 171 एसपी माइनस 171 सीपी, ठीक। अब इसे सोल्व कर सकते हैं। तो 95 एसपी है, इधर इधर 171 एसपी, तो इधर जाने पर घट जाएगा, तो कितना बचेगा? 11 में से 5 गए 6, और 16 में से 9 जाएंगे, 11 में से 5 गए 6, और 16 में से 9 जाएंगे तो 7, तो 76 एसपी। इधर आने पे प्लस का हो जाएगा, यानी 171 सीपी। अब इसे काट सकते हैं, तो ये 19 से कट जाएगा, हाँ। तो 19 से काटेंगे तो 19 निम्मा 171 और 19 चौक 76, तो इधर क्या आ जाएगा? यानी 9 सीपी इज इक्वल टू 4 एसपी, ठीक। यहां से रेशो निकाल सकते हैं सीपीआर बटे एसपी का, यानी कि सीपी अपॉन एसपी का रेशो क्या आ जाएगा, ठीक। तो सीपी कितना हमारा 4 और 9 पहुंच जाएगा नीचे, यानी 4/9, ठीक। अब इसमें क्या बोला था? उसका लाभ प्रतिशत। तो कॉस्ट प्राइस 4 है और सेलिंग प्राइस 9 है, तो लाभ कितना हुआ? 5 का लाभ हुआ उसे 4 पर, ठीक। तो यही कर सकते हैं इसे। तो सब 5 का लाभ हुआ है 4 पर, मल्टीप्लाई 100, ये निकल परसेंटेज में। 4 से काटेंगे 25 बार, 25 पंजे 125, तो कितना आ जाएगा? 125% का प्रॉफिट, जो कि किसमें है? ऑप्शन बी में, ठीक। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को इस प्रकार करना होता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कीजिए एक बार खुद। इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% और 40% की दो क्रमिक छूट देकर रुपए इतने में बेचता है। यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी गई होती तो वह 62% का लाभ अर्जित करता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन। तो अंकित मूल्य हमने मान लिया एक्स, ठीक। तो उसने कही अंकित मूल्य पर उसने 25% की छूट दी पहले, तो 25% जब छूट देगा मतलब 75%, तो मल्टीप्लाई, यानी कि बेसिक से बता रहा हूं बिल्कुल, 75 ये पहली छूट होगी। अब दूसरी छूट कितने की दी उसने? 40% की, मतलब 60% में बेची होगी इसने, ये दूसरी छूट होगी। अब कह रहा है कि ये दोनों छूट देने के बाद इतने, यानी कि कितने में? 500
83.2, ये इतने में। तो यहां से हम मार्क प्राइस निकाल सकते हैं इसे सोल्व करके। तो इसे सोल्व करेंगे, यानी कि 0 से 0 खत्म, 25 3 75, 25 चौका 100, ठीक, यानी x मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 6/10 को क्या लिख सकते हैं, यानी कि 3/5 इज इक्वल टू 583.2, ठीक। 3 3 9, 9 से डायरेक्ट काटेंगे हम, तो 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 9 छिक्का 54, फिर 4, फिर 9 चौक 36, फिर 8 9 अट्ठे 72, ठीक। तो इसे काटने पे 4 पंजे 20, 20 की हो जाएगी इसमें मल्टीप्लाई, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 64.8 मल्टीप्लाई 20, ठीक। तो क्या 2 अट्ठे 16 को 6 का, 2 चौक 8 और 1 9, 2 छिक्का 12, तो आगे 1296 क्या हमारा मार्क प्राइस। लेकिन इसने बोला कि अगर कोई छूट नहीं दी होती, यानी जो 1296 इस पर कोई छूट नहीं मिलेगी, तो सब 62% का लाभ प्राप्त हो रहा है, ठीक। तो मतलब ये 162% की वैल्यू है ये, क्योंकि 62% का लाभ प्राप्त हो रहा है, तो 162% की वैल्यू कितनी है 1296। और हमें क्या निकालनी है 100% की वैल्यू निकालनी है, जो कि हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक। तो 1296 के नीचे जाएगा 162 और मल्टीप्लाई हो जाएगी 100, ठीक। अब इसे हम काट सकते हैं, ठीक। तो इसे काटेंगे तो डायरेक्ट भी कट जाएगा शायद, 8 दूनी 16, 8 6 48, 1 49, तो डायरेक्ट मतलब 8 से कट रहा है, तो 162 को जब इसे काटेंगे तो 8 बार, और जब 8 की मल्टीप्लाई 100 में होगी तो हो जाएगा 800, तो 800 हमारा आंसर आ गया, जो कि है ऑप्शन ए में, ठीक। तो देख सकते हैं मतलब कितने बढ़िया तरीके से मैंने बताया, बिल्कुल बेसिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीजिए। और मैं आपको फिर बता रहा हूं कि खुद करना है, पहले आपको सोल्व, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना है, ठीक। ऐसे नहीं मतलब आप वीडियो ही देखते रहो, ठीक। अगर आप खुद सोल्व नहीं कर रहे, आप वीडियो देख रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक। तो इसमें कह रहा है कि ₹1410 प्रति सैकड़े की दर से 400 संतरे खरीदे गए और 960 रुपए के लाभ पर बेचे गए, प्रति दर्जन संतरों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक। तो प्रति सैकड़े, सैकड़े का मतलब होता है 100, मतलब इसका मतलब कह रहा है कि 1410 रुपए में उसने 100 की दर से मतलब 100 संतरे खरीदे, ठीक। मैं आपको बता दूं, यहां ज्यादातर बच्चे अटक जाएंगे, नहीं सैकड़ा क्या होता है, तो ये 100 है इसका मतलब, ठीक। तो मतलब कह रहा है कि जो 100 संतरे हैं, यानी कि 100 संतरे कितने में खरीदे उसने 1410, ठीक। तो 400 संतरे खरीदे, तो 400 संतरे खरीदेंगे मतलब 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक। तो 400 संतरे कितने के खरीदे गए होंगे इसका मतलब, यानी 1410 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 4 एकम 4, 4 चौक 16 को 6 का हासिल 1, 4 एकम 4 1 5, तो यार 5640, 4 एकम 4, 4 चौक 16 को 6 का हासिल 1, 4 एकम 4 1 5, हाँ ठीक है 5640। लेकिन 960 को उसने लाभ मतलब 5640 तो उसका मतलब उसने इतने रुपए में खरीदे संतरे, और 960 को उसने लाभ प्राप्त किया, तो मतलब 5640 प्लस 960 इतने रुपए में बेचे उसने टोटल संतरे। अब ये क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है प्रति दर्जन, यानी 12 संतरों की कीमत पूछ रहा है, ठीक। तो इसका मतलब अगर हम इसे डिवाइड कर दें कितने से, कितने 400 संतरे की कीमत है, और हम इसे 400 से डिवाइड कर दें तो एक संतरे की कीमत आ जाएगी, लेकिन हमें बतानी है 12 संतरे की कीमत, ठीक। क्योंकि एक दर्जन में 12 संतरे होंगे, तो इसका मतलब 12 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई। अब इसे सोल्व कर सकते हैं, ये आ जाएगी हमारी 12 मतलब 12 संतरे की कीमत। अब इसे सोल्व कर सकते हैं, मतलब 1 0 से 1 0 दोनों में खत्म, इसे हम काटेंगे 4 3 12, नीचे बचेगा 10 और 3 की हो जाएगी इसमें मल्टीप्लाई, पहले इन्हें जोड़ दो, यानी 3 मल्टीप्लाई इन्हें जोड़ेंगे 6 और 4 10 की 0 हासिल 1, ठीक। 9 6 15 को 16 को 6 का हासिल 1 और 5 और 1 6, और नीचे है 10, 1 0 से 1 0 खत्म, ये 66, 66 की जब 3 में होगी तो 3 6 18 और 3 6 18 1 19, तो 198 आ गई हमारी एक दर्जन संतरे की कीमत, तो जो कि किस में है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर, ठीक। तो इस प्रकार करना है आपको भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीजिए 11वां क्वेश्चन। और आप देख भी रहे होंगे मतलब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ठीक। और क्वेश्चन मतलब इस प्रैक्टिस सेट में थोड़ा क्वेश्चन भी बढ़िया लेवल के हैं। तो इसमें कह रहा है ₹70 पर केजी कीमत वाले कितने केजी चावल को ₹990 पर केजी कीमत वाले 63 केजी चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए, ताकि मिश्रण को
96.6 पर केजी पर बेचने पर 15% का लाभ हो सके। बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक, आप चाहो तो इसे एलिगेशन से भी कर सकते हैं और बेसिक से भी कर सकते हैं, मैं बताता हूँ। ठीक है, एलिगेशन से देखो कैसे करेंगे। मतलब इसने कही है एक तो 70 रुपए पर केजी वाले चावल हैं, ठीक, 70 रुपए पर केजी वाले चावल हैं, एक है 90 रुपए पर केजी वाले चावल। ठीक, हमें बेचने हैं ना मिलाकर 96.6 रुपए पर केजी के हिसाब, जो कि 15% का लाभ। तो सबसे पहले हम इसे 100% की वैल्यू निकालेंगे यहाँ, क्योंकि लाभ के साथ बेचा जा रहा है। जो 96.6 है वो 15% लाभ के साथ बेच रहा है। तो इसका मतलब जब हम 100% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी 15% यानी 115 मल्टीप्लाई 100। ठीक, तो इतना ध्यान रखना था, पहले 100% की वैल्यू निकालते हैं हम। ठीक, लाभ को हटाना पड़ेगा इसमें से। अब इसे हम काटेंगे 20 पंजे 100, 23 पंजे 115, 23 से डायरेक्ट काटेंगे, यानी कि 23 चौका 92, ठीक, और 23 दूनी 46, जब 42 दूनी 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो क्या आ गया हमारा 84। तो यहां ध्यान रखना 84 लिखना है लाभ को हटा के। अब इसमें लगा देंगे हम एलिगेशन। ठीक, तो 84 में 70 जाएगा तो कितना बचेगा 14। ठीक, और 90 में से 84 जाएगा वो बचेगा 6। ठीक, तो ये हमारे 6 और 14 ये क्या आ जाता है हमारा, ये इनके जो किलोग्राम मतलब कितने मतलब क्या है, कितने किलोग्राम चावल खरीदे, मतलब ये 6 है और जो 14 है, इनका हम रेशो निकाल सकते हैं, यानी 3:7। ठीक, जो 90 है वो 63 केजी थे, जिनका 90 रुपए प्राइस था, और इनका हमें पता नहीं, इनका बताना है, यानी 7 की जो वैल्यू है वो है 63। ठीक, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई 7 से हो रही है, नहीं 9 से, 9 से मल्टीप्लाई हो रही है, 7 में 63। तो इसका मतलब जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे उसमें भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 तिया 27। तो इसका मतलब 27 किलोग्राम के साथ मिलाया जाना चाहिए। तो इसका मतलब 27 हमारा आंसर आ गया, जो कि है ऑप्शन ए में। ठीक, तो आप इस प्रकार कर सकते हैं एलिगेशन से, बिल्कुल बेसिक से बताया है। अगर आप चाहो तो इसे वैसे भी कर सकते हैं दूसरे तरीके से। ठीक, वो कैसे करेंगे मैं बताता हूं, नेक्स्ट टाइप बताता हूं। 70, 70, 90 और 84। ठीक, मतलब एक की कीमत थी 70, एक की थी 90। ठीक, और ये थे हमारे 63 केजी, ये हमें पता नहीं, हमने मान लिया एक्स केजी। ठीक, तो इनका ओवरऑल वो निकाल लेंगे हम, यानी कि जैसे हम एवरेज को वो निकालते हैं ओवरऑल, 70 की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो 70x प्लस 63 की इसमें होगी तो 63 मल्टीप्लाई 90। ठीक, 1 केजी की हमें कीमत निकालनी है, तो वो एक्स प्लस क्या हो जाएगी 63, और ये कितना ओवरऑल मिलाकर कितने केजी, कितने रुपए पर केजी बनता है, वो बनता है 84 रुपए पर केजी, जो कि हमने निकाला था। तो इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। जब इसे सोल्व करेंगे तो यहां से भी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 27। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो एलिगेशन से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीजिए एक बार। इसमें कह रहा है किसी वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 41,000 है, इसे 12% और 30% की दो क्रमिक छूट पर एक खुदरा विक्रेता को बेचा जाता है। खुदरा विक्रेता ग्राहक को 50% की छूट इसके नए अंकित मूल्य पर देकर अपने क्रय मूल्य पर 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है। उसे वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए। बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ठीक, एक बार खुद करके देखना इसे, वीडियो को पॉज करके। मतलब ये कह रहा है कि जो 41,000 हमारा अंकित मूल्य है 41,000, इस पर उसने दो छूट दी, एक 12% की, एक 30% की। तो जो 12% की छूट देगा वो हो जाएगा 88/100। ठीक, दूसरी छूट दी उसने 30% की, हो जाएगा यानी 70/100। ठीक, अब ये न्यू कह रहा है कि मतलब इतने में उसने खरीदा, ठीक, एक ग्राहक ने। अब उसे उसने मतलब ये बेचना है 25% के लाभ पर, तो उसे बताना है कि उसे इसकी कीमत कितनी रखनी चाहिए, यह पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। मतलब इस वैल्यू को जो उसे बेचना है वो 25% के लाभ पर बेचना है। ठीक, तुम 25% के लाभ पर, यानी कि 125/100 ये आ गई। इतने इतनी वैल्यू के साथ उसे बेचना है, लेकिन 50% की छूट के साथ। मान लो उसने उसकी कीमत रखी एक्स, इस पर उसने लेकिन 50% की छूट दी जब बेचना है, यानी एक्स मल्टीप्लाई 50% की छूट, यानी 50 ही बचेगा फिर 50%, तो 50/100। तो देख सकते हैं, मतलब इसे सोल्व कर लो, बड़ा आसान सा बन गया है। तो ठीक, अब सोल्व करते हैं। मैंने 50 दूनी 100, यहाँ जाएगा 2। ठीक, 125 काटेंगे, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। ठीक, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 1 0 2 3, 3 जीरो से एक खत्म, यहाँ क्या बचेगा, यानी 41 मल्टीप्लाई 88। ठीक, मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 5/4, जो कि ये है 5/4, और यहां क्या बचा x/2। ठीक,
तो 2 दूनी 4, ठीक, और इसे 2 से इसे काट लेंगे यानी 44 बार। अब सीधी मल्टीप्लाई कर देंगे यानी क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 41 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 7, तो ये हमारी आ जाएगी x की वैल्यू। अगर आप चाहो तो देखो इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें सोल्व करने के लिए। अगर आप चाहो तो इसे देखो कैसा कर सकते हैं, यानी मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है। इसमें 44, तो इसका मतलब 11 का मल्टीपल है। अगर हम ऑप्शन में 11 का मल्टीपल चेक कर लें तो उससे भी हो जाएगा। तो देखते हैं 11 का मल्टीपल किसमें है, यानी कि 9 6 9 13, 13 6 19, और 2 और 5 7, 19 में से 7 जाएगा 12, तो जो कि 12 11 का मल्टीपल नहीं है। 6 और 9 15 और 7 22, ठीक, और 2 और 6 8, यानी 22 में से 8 जाएगा 14, जो कि ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है, ठीक। 6 और 0 6 और फिर 12, यानी कि और 3 7 10, 12 में से 10 जाएंगे तो 2, तो ये भी नहीं है। 6 और 1 7 और 3 4 7, यहाँ क्या आ गया 0, तो इसका मतलब ये कट जाएगा। तो देख सकते हैं हम, मतलब चारों ऑप्शन में 11 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन डी है। तो इसे भी हम मतलब इसे करने की हमें जरूरत ही नहीं है, इस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन डी राइट आंसर। लेकिन दिक्कत यहाँ हो जाती अगर मान लो 2 ऑप्शन दे देता 11 का मल्टीपल, जब हमें कैलकुलेशन ही करनी पड़ती, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीजिए एक बार खुद। किसी वस्तु को इसके मूल्य विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने पर रमेश को 16% की हानि होती है। यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 73% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि जो विक्रय मूल्य उसके 2/5 पर बेचने पर रमेश को 16% की हानि हुई। मतलब कह सकते हैं हम, जैसे 2/5 पर बेचने पर, मतलब जो 5 है ये हो जाएगा विक्रय मूल्य, हम मान सकते हैं। यानी जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 5, उसने कितने में बेचा 2 में बेचा, और हुई 16% की हानि। यानी जब 2 में बेचा है तो 16% की हानि हुई है। तो जो कॉस्ट प्राइस है, यानी कि कॉस्ट प्राइस है उसका ये 16% की हानि का मतलब 84% होगा, ये 2, ठीक। तो यहां से हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो 2/84 और मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 से, यह आएगा कॉस्ट प्राइस। अब ये कह रहा है कि जो इसका मूल विक्रय मूल्य था, यानी कि जो 5, अगर इसे हम 73% में बेचे, ठीक, मतलब जो 5 है अगर इसे हम 73% में बेचे तो फिर बताना हमें क्या, लाभ प्रतिशत। तो आप इसे हम सोल्व कर सकते हैं। हम देखो, एक तो ये आ गया हमारा, ठीक, और एक ये, इन दोनों को सोल्व करके यहां से बता सकते हैं ये हमारा सेलिंग प्राइस है, ठीक, और ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, यहां से बता सकते हैं हम लाभ। अब इसे सोल्व करने के बजाय इनका हम रेशो निकालेंगे हम, ठीक, यही बेस्ट तरीका होता है। यानी कि जैसे ये है, यानी 5 मल्टीप्लाई 73/100, रेशो 2 मल्टीप्लाई 84, 2 डिवाइड 84 मतलब मल्टीप्लाई 100। अब इसे हम सोल्व करेंगे, यानी कि 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 42 आ गया यहां से, ठीक। 100 जाएगा इधर, तो मल्टीप्लाई हमें करनी ही पड़ेगी। पहले हम करेंगे 5 किस में, तो 5 थे 15 को 5 कहां से ले, 5 से 35 और 1 36, ये आ गया 365, मल्टीप्लाई हो जाएगी 42 से, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 6 भी लिख सकते हैं, ठीक। और 100 इधर जाएगा तो इधर हो जाएगा 10,000। 5 × 15, 5 7 35 1 36 और मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6, ठीक, अनुपात इधर हो जाएगा 10,000, ठीक। इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पंजे 35 को 5 का हासिल 3, 7 6 42, 3 45 को 5 का हासिल 4, 7 21 4 25, ठीक। फिर 6 की ओर मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 6 पंजे 30 3 33, फिर 6 पंजे 30 3 33, ठीक, 6 दूनी 12 3 15, तो क्या आ गया हमारा, ये आ गया, ठीक, 10,000 ये चल ही रहा है हमारे साथ, ठीक। तो ये आ गया हमारा, यहां से हम देख सकते हैं यानी कि 15 3 3 और 0, ठीक, और यहां 10,000, ठीक। तो आप सिंपल सा देख सकते हैं, मतलब 10,000 पे ये मतलब 1 0 से 1 0 खत्म, ठीक। इसे हम 100 बनाने के लिए यहाँ पॉइंट मतलब अगर 0 खत्म करेंगे तो ये बन जाएगा 153.3 और यहाँ आ जाएगा 100। तो आप सिंपल सा देख सकते हैं, पहले 100 थे अब वो होगा 153, यानी 53.3, जो ये हुआ हमें प्रॉफिट, ठीक। तो 53.3 किसमें, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक। थोड़ी इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो गई,
ठीक, लेकिन आंसर हमारा ठीक आ गया बिल्कुल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीजिए एक बार खुद। इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति को एक वस्तु बेचने पर विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक, ये भी अभी मैंने बताया था थोड़ा सा कि विक्रय मूल्य पर जब कोई भी चीज बेचते हैं उसमें लाभ या हानि होती है तो कैसे करना है। तो मतलब इसमें कह रहा है कि 25% का जो लाभ है ना वो विक्रय मूल्य पर है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक, ये विक्रय मूल्य पर लाभ दिया है मैंने। 25% का मतलब क्या होता है, यानी 25% का मतलब क्या होता है, 25/100, यानी 25 चौका 100, 1/4। ठीक, 1/4 का लाभ है, तो 4 जो है हमारा वो क्या है, विक्रय मूल्य। ठीक, और एक क्या हमारा, प्रॉफिट। ये हमारा सेलिंग प्राइस और ये हमारा प्रॉफिट। ठीक, तो यहां से हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, वो 4 में से एक कितना आ जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस में से जब हम प्रॉफिट घटाएंगे वो आ जाएगा 3। तो आप देख सकते हैं अब निकालना हमें लाभ, तो लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। कॉस्ट प्राइस कितना है 3 और हमारा लाभ कितना था 1 का, मल्टीप्लाई 100। तो यहां से क्या आ जाएगा 33.33%। तो 33.33 किसमें है, यानी एरिया ऑप्शन सी। ठीक, तो इस प्रकार क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं हम। ठीक, तो जो हमें लाभ दिया है वो दिया था विक्रय मूल्य पर, इस बात का ध्यान रखना होता है, क्योंकि जो हम लाभ निकालते हैं वो हमें हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। ठीक, कॉस्ट प्राइस पर, ना कि सेलिंग प्राइस पर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीजिए एक बार। इसमें कह रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है और 14 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है तथा पूरे सौदे में 33% का लाभ अर्जित करता है। मान लीजिए कि एक ग्राहक 14 वस्तु के लिए भुगतान करता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक, तो यही क्वेश्चन, मतलब इस प्रैक्टिस साइड में मुझे यही क्वेश्चन बढ़िया लगा। पता नहीं ये आरपीएफ एसआई के कौन सी शिफ्ट में आया था, पर बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक, इसमें ज्यादातर बच्चे अटक जाएंगे, वो कहां पर अटकेंगे, वो यहाँ पर अटकेंगे। मतलब 14 वस्तुएं जो दी, 4 वस्तुएं मुफ्त, मतलब 14 वस्तुएं देने पर 4 वस्तुएं जो मुफ्त दे रहा है, यहाँ पर अटकेंगे ज्यादातर बच्चे। तो एक बार इसे खुद सोल्व कीजिए, फिर मेरा सोल्यूशन देखना है। बिल्कुल इसे बढ़िया तरीके से बताऊंगा मैं। ठीक है, 2 लाइन में हो जाएगा। मतलब कह रहा है कि एक व्यापारी उसकी वस्तु के अंकित मूल्य पर, मतलब जो अंकित मूल्य है, मान लो वो एमपी यानी मार्क प्राइस, उस पर उसने 5% की दी छूट, तो इसका मतलब उसने 95% में बेचा होगा ये। ठीक, तो ध्यान रखना इसमें 2 छूट दी हैं, एक छूट ये भी तो है, यानी 14 वस्तुएं देने पर वो 4 वस्तुएं मुफ्त दे रहा है, ये भी तो छूट है एक। ठीक, क्योंकि वो 14 वस्तु खरीद रहा है, तो इसका मतलब कह सकते हैं मतलब टोटल 18 वस्तु दी उसने, और उसने प्राइस कितने का लिया, 14 वस्तुओं का प्राइस लिया, तो एक छूट ये भी तो है, यानी उसने कितनी दी, 18 तो वस्तु दी, लेकिन उसने पैसे लिए 14 वस्तु के। तो ये है 2 प्रॉफिट, लेकिन फिर भी उसे 33% का लाभ प्राप्त हुआ। ठीक, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है उसका अभी ये कितना है 133%। ठीक, 133/100, क्योंकि उसे 33% का लाभ प्राप्त हुआ ये। ठीक, अब यहां से आप देख सकते हैं हमारा एमपी और सीपी का, यहां से हम डायरेक्ट अब रेशो निकाल सकते हैं। हम इसे सोल्व करेंगे तो 100 से 100 खत्म। ठीक, 19 से काटेंगे तो 19 पंजे 95 और 19 सत्ते 133। ऐसे 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 निम 18। तो यहाँ क्या आ जाएगा, नहीं एमपी मल्टीप्लाई 5 सत्ते, यहाँ 5 है 7, 5 सत्ते 35। ठीक, और अपोन में 9, और यहाँ कितना 7। ठीक, और मल्टीप्लाई सीपी, तो 7 से काटेंगे 7 पंजे 35। ठीक, तो एमपी बटे सीपी का रेशो क्या आ जाएगा, नहीं एमपी बटे सीपी। ठीक, तो 9 इधर जाएगा और यहाँ 5 नीचे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसने क्या पूछा था, वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि जो सीपी है उससे कितना अधिक है एमपी। तो देख सकते हैं सीपी 5 है और एमपी 9 है, तो कितने अधिक है, 4 अधिक है। तो 4 अधिक है, ठीक 5 पर, अब मल्टीप्लाई 100। तो यहां से परसेंटेज निकल जाएंगे, तो 5 से काटेंगे तो 20 पंजे 100, 20 चौक 80, तो 80% अधिक है। तो 80% किसमें है हमारा, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पर यह क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ठीक, और आप देख सकते हैं मैंने एक लाइन में बता दिया इस क्वेश्चन को। तो दिस इज राइट अप्रोच फॉर सोल्विंग क्वेश्चन इन एग्जाम हॉल। ठीक, यही बढ़िया अप्रोच होती है।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीजिए एक बार। इसमें कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 140,000 थी, मतलब 1,40,000। पहले वर्ष में से 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में से 20% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक। मतलब ये कह रहा है कि जो 1,40,000, ठीक, ये जनसंख्या पहले वर्ष के 5% की वृद्धि हुई, तो मतलब 105% हो जाएगा, ठीक। दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि हुई, यानी 120/100। इसे सोल्व करेंगे, 2 0 यानी कि 1 2 3 4, ये खत्म। अब सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, 14 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 14 पंजे 70, 14 एकम 14, मल्टीप्लाई 120। 12 करेंगे तो 2 0, 12 सत्ते 84, लास्ट में 4 आएगा। तो 4 देख सकते हैं एक ही ऑप्शन में ये। तो ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए एक बार। इसमें कह रहा है कि एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3600 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कितनी है। यह भी मतलब बेसिक सा क्वेश्चन है। मतलब एक संख्या मान ली हमने x, उसे 50% बढ़ाने पर, तो 50% बढ़ाएंगे तो अपने आप में कोई भी संख्या 100% होती है, तो हो जाएगी 150%। तो यानी कि 150%, यानी 150/100, तो वो कितनी होगी 3600। और हमें वही संख्या बतानी है, ठीक। मतलब x की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो कर सकते हैं, यानी इसे काटेंगे, 1 0 से 1 0, यहाँ 2 पंजे 10, सॉरी, यानी x 150/100, 1 0 से 1 0, 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15 और 2 पंजे 10, ठीक। यहां 2 आएगा और ऊपर 3, मैं भी उल्टा उल्टा लिख रहा हूं, ठीक। 3 से सब डायरेक्ट काटेंगे तो 12 थी 36, यहां जाएगा 1200, और 1200 की जब 2 में होगी तो आ जाएगा 2400। तो x इक्वल टू क्या आ गया 2400। तो 2400 किसमें, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक। ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। अब कीजिए इसे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रैक्टिस सेट में मतलब लगभग 15-16 जो क्वेश्चन थे वो थे प्रॉफिट एंड लॉस से, और ये लास्ट के जो 4-5 क्वेश्चन है ये है परसेंटेज से, ठीक। तो इसमें कह रहा है कि एक किसी संख्या का 20%, 530 के 20% से 180 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। मतलब किसी संख्या का, मतलब संख्या मान सकते हैं हम एक्स। अब इसमें कह रहा है कि उसका 20%, उसका 20%, ठीक, 20/100, 530 के 20% से 180 अधिक है, मतलब जो 530 है इसके 20% से कितना अधिक है, 180 अधिक है, ये रहा, ठीक। ये बन गई इक्वेशन। अब इसे सीधे सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। 20 पंजे 100, यानी x/5, ठीक। यहां भी 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 छंग 30, मल्टीप्लाई 180, मल्टीप्लाई ने प्लस, सॉरी, प्लस 180, ठीक। अब इन्हें जोड़ेंगे, यानी x/5, 106 में जब 180 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 286, ठीक। अब 5 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 छंग 30, 5 अट्ठे 40, 3 43 को 4 का 5 10 और 4 14, तो 1430, 1430 है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीजिए। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 75% बढ़ जाती है, इसकी खपत कितने प्रतिशत कम होएगा, या कम, ठीक। तो कम कर देनी चाहिए ताकि इस पर व्यय केवल 33% बढ़े, ठीक। तो ये मतलब एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में करवाए थे, ठीक, जो कि इस फॉर्मूले पे बेस होते हैं। यानी एक्सपेंडिचर जो होता है वो क्या होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन, यानी एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन। प्राइस का मतलब मूल्य, कंजप्शन का मतलब खपत, ठीक। तो अब कर सकते हैं, मतलब जो पेट्रोल की कीमत है, यानी कि जो प्राइस, उसने क्या करा है 75% उसकी बढ़ गई, यानी अगर पहले 100 थी तो कितनी होगी 175 हो जाएगी, ठीक। यहां से हम इसका रेशो निकाल सकते हैं, 25 से काट सकते हैं डायरेक्ट, ठीक। तो 25 चौका 100 अनुपात 25 सत्ते 175, ये आगा प्राइस का रेशो। अब हमें कंजप्शन बतानी है, यानी कंजप्शन हमें अभी पता नहीं है, लेकिन जो एक्सपेंडिचर है, यानी एक्सपेंडिचर वो कितना हो गया
33% से बढ़ गया। अगर मान लो पहले एक्सपेंडिचर 100 था तो कितना होगा 133। ठीक, अब हम कंजप्शन को जो मान सकते हैं मतलब 100 था पहले, हमने उसे बाद में कितना हो गया वो कम कर दिया, मतलब एक्स से हमने कम कर दिया उसे। ठीक, अब इसे सोल्व कर सकते हैं। वो सोल्व कैसे करेंगे, इसी फॉर्मूले से। ठीक, प्राइस इंटू कंजम्पशन, यानी प्राइस ये यानी प्राइस ये है, कंजम्पशन ये है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 100 अपोन में 7 मल्टीप्लाई एक्स, जो ये है ये कितना है 100 डिवाइड अपॉन 133। ठीक, इसे सोल्व करके यहां से सीधी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। ठीक, तो 100 से 100 कट गया। ठीक, 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 नहीं 63, यहाँ गया 19, एक्स जाएगा इधर 19 जाएगा इधर, तो 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 19 में, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 19, यहाँ जाएगा एक्स 19 चौक 76, तो 76 आ गई एक्स की वैल्यू। यानी कि हमें 76% कम करना पड़ेगा उसे, 76% कम नहीं 76% करना पड़ेगा खपत को। यानी खपत अगर पहले 100 थी, अब कितनी हो जाएगी वो 76। तो 100 का जब यानी पहले 100 थी, अब कितनी हो जाएगी 76, तो मल्टीप्लाई 100, तो पता 76% ही रहेगी ना, 100 से 100 कट जाएगा तो 76%। ठीक, तो इसलिए हमने पहले यहाँ 100 मान लिया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस प्रैक्टिस सेट का। ठीक, और क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, कीजिए एक बार खुद। इसमें कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाता अपना मत डालते हैं, जिनमें से 53 मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। विजेता को सूची के सभी मतदाताओं में से 48% मत प्राप्त होता है और वह 1013 मतों से जीत जाता है। सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी। बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक, एक बार खुद कीजिए इसे। इसमें कह रहा है कि मतलब जो हमारी वोट होंगे वो 100% होंगे अपने आप में, यानी जो वोट होंगी वो कितनी होंगी 100%। 80% जो वोटर है उन्होंने अपना वोट डाला, तो मतलब जो 80% लोगों ने वोट डाला। ठीक, लेकिन इनमें से हमारी जो 53 है वो अवैध वोट हो गई, मतलब इलीगल। तो इसका मतलब जो लीगल वोट रहेंगी, यानी लीगल वोट वो कितनी रहेंगे, यानी 80% माइनस इसमें से हम कितने कर देंगे 53, ये रहेंगे हमारी लीगल वोट। अब ये कह रहा है कि जो विजेता है उसको 48% वोट मिला टोटल का, तो इसे टोटल का 48% वोट मिला। ठीक, तो जो दूसरा है हारने वाला उसे कितना मिलेगा। ठीक, तो लीगल वोट तो यही है, तो अगर हम लीगल वोट में से 48 को घटा देंगे, यानी कि यहां कर सकते हैं हम, यानी कि लीगल वोट कितनी है 80% माइनस 53। ठीक, इसमें से अगर हम घटा देंगे 48%, तो दूसरे हारने वाले की वोट आ जाएंगी, तो यानी 80 में से 48 जाएंगे तो बचेंगे 32, यानी 32% माइनस 53, तो ये मिलेंगे दूसरे हारने वाले को। ठीक, यानी विनर ठीक, जो विनर था हमारा उसे कितनी मिली है 48% वोट, और जो लूजर है उसे कितनी मिली है, यानी कि 32% माइनस 53। ठीक, अब मतलब कितने वोटों से वो जीता। अगर हम विनर की वोट में से लूजर की वोट अगर हम घटा दे तो इतने वोटों से वो जीतेगा, यानी कि 48 में से, यानी 48% माइनस 32 माइनस 32% माइनस 53, अगर इसे हम घटा दें तो ये आ जाएंगी कितने वोटों से वो जीता, तो क्या जाएगा, यानी कि माइनस के 32%, तो 48 में से 32 जाएंगे तो 16% बचेगा, यानी 16%, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी प्लस के 53, इतने वोटों से वो जीता है। ठीक, जो कि इसमें दिया है कितने 1013, तो इसका मतलब जो ये जो वैल्यू है यहां कर सकते हैं हम। ठीक, यानी कि जो 16%, यानी 16% प्लस 53 की जो वैल्यू है वो दी है 1013। ठीक, तो प्लस का 53 इधर जाने पर माइनस का हो जाएगा, तो 16% की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो जब 1013 में से 53 घटाएंगे तो 3 में से 3 गए 0, 11 से 5 जाएगा 6, और यहां बचेगा 9, तो 960। ठीक, तो क्या आ जाएगी 16% की वैल्यू 960, हमें निकालनी है 100% की वैल्यू जो कि हमारी वोट आ जाएगी टोटल, तो इसे हम 4 से काटेंगे, यानी कि 100% की वैल्यू कैसा आएगी 960 अपॉन 16 मल्टीप्लाई 100, 16 से काटेंगे तो 16 पंजे से 16 छिक्कम 96, 600 की मल्टीप्लाई 1000 में होगी तो वो कितना आ जाएगी 6000। तो इसका मतलब जो टोटल वोट है वो कितनी है हमारी 6000, जो कि ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। ठीक, तो दोस्तों यहीं तक थे ये क्वेश्चन,
और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। और आपको थोड़ा बहुत अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को रिपीट कर लिया करो, ठीक। और इसको इस प्रैक्टिस सेट में आपने देखा था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे। और टेंशन मत करो, अभी हम 2-4 दिनों में बिल्कुल बेसिक से क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप टेंशन मत करो, आपको मजा आ जाएगा मैथ में, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।